प्यारे बच्चों, आज हम लोग 9.1 का आखिरी 3 सवाल को देखेंगे। 13 तक मैंने बताया था पिछली क्लास में, अब 14, 15 और 16 को देखेंगे। तो 14 नंबर सवाल को हम लोग देखें। 14 नंबर सवाल कहता है कि 1.2 मीटर लंबी एक लड़की भूमि से 88.2, इसका एक चित्र भी ड्रॉ किया हुआ है। खैर कि एक ऐसा सवाल हम लोगों ने पिछले बार देखा भी था इसी तरह का, कि एक गुब्बारा है, उस गुब्बारे को जो है एक लड़की, यहाँ एक गुब्बारा है, उसको एक लड़की जो है, ये लड़की जिसकी लंबाई 1.2 मीटर है, ये लड़की इस गुब्बारे को देखती है। तो इससे इसका उन्नयन कोण 60 डिग्री बनता है। ये गुब्बारे उड़ते हुए और इतनी ही हाइट पर ये यहाँ पहुँच गया। अब इसी को देखने में इसका उन्नयन कोण 60 से 30 हो जाता है। 60 से 30 हो गया। तो बताना ये है कि इस अंतराल में गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी क्या होगी। कि गुब्बारा जो यहाँ था या यहाँ तक जो पहुँचा, ये कितना दूर पहुँचा ये निकालना। फिर से समझेंगे कि एक 1.5 मीटर लंबी लड़की, सॉरी 1.2 मीटर लंबी लड़की जो है, ये जिसका नाम हम लोग यहाँ AB दे दें, ये एक गुब्बारे C को देखती है जब उसका उन्नयन कोण 60 डिग्री बनता है। कुछ देर बाद गुब्बारा उड़ते हुए यहाँ पहुँच जाता है, तब उस लड़की जब उस गुब्बारे को देखती है तो उसका उन्नयन कोण 60 डिग्री का, 30 डिग्री का हो जाता है, 60 से 30। और भूमि की सतह से गुब्बारा लड़की जो है 88.2 मीटर पर है। ये पूरा हाइट 88.2 मीटर, ये भी वही हो गया 88.2 मीटर। तो अगर यहाँ से देखा जाए तो इसमें से 1.2 घट जाएगा, चूँकि लड़की का हाइट 7, तो ये कितना हो गया, ये हो गया C D E F, तो ये हो जाएगा 87। अब हम लोग को ये DF निकालना है, तो सबसे पहले क्या कर लेंगे, ये भी हो गया कितना 87 मीटर। तो इसकी मदद से हम लोग क्या निकाल लेंगे, इसका हाइट। अब फिर ये इसकी मदद से यहाँ से निकाल लेंगे, इसमें ये पहले से निकला हुआ रहेगा तो ये निकाल लेंगे, और उसमें जैसे ही सॉल्व करेंगे तो ये आंसर आ जाएगा। तो देखते हैं प्रश्न से। लड़की की लंबाई AB बराबर 1.2 मीटर, भूमि से गुब्बारे की ऊंचाई बराबर CG बराबर HE बराबर 88.2 मीटर। तो CD बराबर EF बराबर कितना हो गया, तो 88.2 माइनस 1.2 मीटर, यानी 87 मीटर। ये कैसे हुआ, तय हो गया। लड़की की लंबाई AB 1.2 मीटर, भूमि से गुब्बारे की ऊंचाई, भूमि से गुब्बारे की ऊंचाई या तो CG हो या HE हो, बराबर 88.2 मीटर, ये प्रश्न कह रहा है। तो CD बराबर EF,
CD बराबर EF बराबर 88.2 माइनस 1.2 यानी कि हो गया 87 मीटर। ये हो गया। अब हम लोग ले लेते हैं सबसे पहले त्रिभुज CDA में कोण CDA बराबर 90 डिग्री समकोण हो गया, और CA यहाँ लिख देते CAD बराबर 60 डिग्री, और EAF बराबर घट के कितना हो गया 30 डिग्री। वही चीज़ यहाँ CAD बराबर कितना हो गया 60, तो 10 60 बराबर CD बटा AD, CD बटा AD। इसीलिए चूँकि हम लोग इसी की मदद से निकाल सकते हैं, तो 10 60 का वैल्यू कितना हो गया √3। CD अभी हम लोग देखें कितना है तो 87, और AD नहीं मालूम, तो AD बराबर यहाँ क्या हो जाएगा 87 बटा √3। तो √3 का परिमयीकरण किए तो कितना हो गया 87 √3/3, 29 तिया 87 यानी 29 √3 मीटर। ये निकल गया AD बराबर। अब आते हैं फिर त्रिभुज EFA में, EFA में EFA बराबर 90 डिग्री, कोण EAF बराबर 30 डिग्री। तो फिर यहाँ 30 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा EF बटा AF। अब एक लाइन और पहले बढ़ाते हैं तब वैल्यू रखेंगे। 30 डिग्री बराबर EF बटे AD जोड़ DF। हम लोग को DF ही निकालना है, तो AD जोड़ DF। 30 का वैल्यू कितना हो गया 1/√3। EF कितना हो गया, तो EF कितना है वही 87 बटा AD अभी कितना निकला 29√3, 29√3 प्लस DF। अब ऐसे नहीं कटा देना क्योंकि ये बीच में प्लस है। अब कोना कोनी गुना करेंगे, 29√3 प्लस DF बराबर 87√3। कोना कोनी गुना हुआ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। अब DF बराबर 87√3 माइनस 29√3। तो घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 17 से 9 घट गया 8, 7 से 2 गया 5। तो इस तरह से अतः गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी बराबर 58√3 मीटर। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा कि गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी 58√3 मीटर निकल गया। तो ये था सवाल नंबर 14। बड़ा ही आसान है, सरल है, इसको बार बार देखने से प्रैक्टिस होते जाएगा। मैं बार बार यही कह रहा हूँ कि सवाल प्रैक्टिस का चीज़ है, इसको बार बार जितना देखेंगे उतना ये बढ़ेगा। इसके बाद हम लोग देखेंगे 14 के बाद इसको उतार लेना है। उसके बाद 15 नंबर देखेंगे कि 15 नंबर क्या कह रहा है। पंद्रह नंबर सवाल है कि एक सीधा राजमार्ग एक मीनार के पाद तक जाता है। तो जैसे कह रहा सवाल वैसे कर रहे, एक मीनार है,
मीनार ए बी। तो कह रहा है एक सीधा राजमार्ग एक मीनार के पाद तक जाता है। ये सीधा राजमार्ग मीनार के पाद तक गया, ये हो गया राजमार्ग, पाद तक जाता है। मीनार के शिखर पर खड़ा एक आदमी एक कार को 30 डिग्री अवनमन पर देखता है। यहाँ पर एक व्यक्ति है, ये एक कार को देखता है। अवनमन कोण बनाया कितना? 30 डिग्री। और जो देखता है, जो मीनार के पाद की ओर एक समान चाल से जाता है। 6 सेकेंड बाद यहाँ से ये कार है, इसका नाम सी दे दें, ये डी। तो कार जो है ये सी फॉर कार भी हो गया। तो कार अब ये 6 सेकेंड बाद ये यहाँ पहुँच जाता है, तो इससे मीनार का अवनमन कोण हो गया 60 डिग्री। अब ये पहुँच गया 60 डिग्री। तो इस बिंदु से मीनार के पाद तक पहुँचने में कार द्वारा लिया गया समय ये निकालना है। इसका नाम भी दे देते हैं डी ई, ये निकालना है। एक बार फिर से कि ए बी एक मीनार है, एक सी डी जो राजमार्ग है जो मीनार के पाद तक जाता है। मीनार के ऊपर जो एक व्यक्ति है वो एक कार को देखता है जिसका अवनमन कोण 30 डिग्री बनता है। फिर जो 6 सेकंड बाद कार जो है एक समान चाल से ई पर जब पहुंचता है तो उसका अवनमन कोण हो जाता है 60 डिग्री। तो यहाँ से यहाँ यानी कि ये ई बिंदु से पाद तक जाने में कितना समय लगेगा ये निकालना है। तो फिर जैसा प्रश्न करा वैसा करते जाएं कि प्रश्न से ये मीनार के विषय में कुछ नहीं दिया है ना। अच्छा चलो देखते हैं। प्रश्न से मीनार की ऊंचाई नहीं दिया है। इसी तरह मीनार के शिखर पर खड़ा एक आदमी 30 डिग्री कोण मीनार के पाद। चलो देखते हैं क्या होता है। प्रश्न से कोण डी ए सी बराबर 30 डिग्री, डी ए सी। कोण डी ए ई बराबर 60 डिग्री, सी बराबर 6 सेकेंड। तो माना कि ए बी एक मीनार है, सी बी राजमार्ग, कोण डी ए सी बराबर कोण ए सी बी बराबर 30 डिग्री। क्यों? एकांतर कोण क्यों? तो डी ए समानांतर बी से। इसी प्रकार कोण डी ए ई बराबर ए बी, ये कितना हो गया 60 डिग्री। ये भी यही कारण है। अब हम लोग बात करें तो ये हो गया कितना 30 डिग्री और ये 60 डिग्री। अब हम लोग त्रिभुज ए बी सी में क्या देखते हैं? कोण ए बी सी बराबर 90 डिग्री, कोण डी ए सी बी बराबर 30 डिग्री। तो tan
30 डिग्री बराबर AB बटा BC। 1 इसको रखेंगे वैल्यू, लेकिन एक स्टेप और बढ़ाएंगे कि tan 30 डिग्री बराबर AB तो ठीक है, BC को क्या लिख सकते हैं कि CE प्लस BE। अब tan 30 का वैल्यू 1/√3, AB नहीं मालूम, CE कितना हो गया तो 6 प्लस BE, इसको रहने देते हैं। अब आ जाते हैं त्रिभुज ABE में। ABE बराबर 90 डिग्री, AEB बराबर 60 डिग्री, तो tan 60 का मान कितना हो जाएगा AB बटा BE। tan 60 कितना होता है √3, AB नहीं मालूम, BE कितना हो गया BE भी नहीं मालूम। अब लेकिन यहाँ एक स्टेप हमको और लेना था ना, AB बराबर बराबर 6 प्लस BE बटा √3, ये क्रॉस हो गया, इसको समीकरण 1। यहाँ पर भी AB बराबर √3 BE, समीकरण 2। चूँकि AB तो निकालना है नहीं, तो AB को हम लोग यूं ही छोड़ देते। समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 तथा 2 से। समीकरण 1 और 2 में क्या देख रहे हैं कि दोनों जगह AB है, यानी कि अगर LHS बराबर है तो RHS भी बराबर होगा। तो मतलब हो गया कि 6 प्लस BE बटा √3 बराबर √3 BE। अब क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, 6 प्लस BE बराबर √3 BE गुना √3, √3 तो 6 प्लस BE बराबर 3 BE। ये BE उधर जाएगा, घट जाएगा, तो 6 बराबर 3 BE माइनस BE कितना हो गया, यही आगे बढ़ रहा है। 2 BE बराबर 6, 3 दिन 6, BE बराबर क्या हो गया 3। अतः E से B पाद तक पहुँचने में 3 सेकेंड लगेगा। इस तरह से 3 सेकेंड लगेगा। तो हम लोगों ने देखा कि 15 नंबर हो गया। एक और सवाल है, इसमें थोड़ी देर के लिए तो लगा कि भाई AB भी नहीं दिया हुआ है और BE भी नहीं दिया हुआ है दोनों, लेकिन फिर बाद में समझ में आया कि AB तो निकालना ही नहीं है, तो क्यों नहीं AB को कांस्टेंट करके और इस तरह से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो ये था सवाल नंबर 15। मैं फिर कह रहा हूँ, इसको बार बार देखना है, प्रैक्टिस करना है, ताकि ये सवाल अपना हो जाए। सवाल अगर 2-3 भाग में बन रहा है, यानी कि अगर कॉपी में नोटबुक में तैयार करने में ज़्यादा स्पेस ले रहा है, तो इसका अर्थ ये नहीं कि ये बड़े भयानक सवाल, बड़ा भारी सवाल, बड़ा कठिन सवाल है, बल्कि ये आसान है, सरल है। स्टेप बढ़ रहे हैं लेकिन सरल है। परेशान नहीं होना है, बल्कि सरल तरीके से इसको सॉल्व करना है। सोलह नंबर सवाल, मीनार के आधार से और एक सरल रेखा में 4 मीटर और 9 मीटर की दूरी पर स्थित 2 बिंदुओं से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण पूरक कोण है। तो सिद्ध कीजिए कि मीनार की ऊंचाई 6 मीटर है। कह रहा मीनार के आधार से एक सरल रेखा पर 4 मीटर और 9 मीटर स्थित
दो बिंदुओं से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण। देखिए ये मीनार है ए बी, ये मीनार है। मीनार के आधार से 4 मीटर पर सी और 9 मीटर पर डी, दो बिंदु है। इससे मीनार के शिखर का उन्नयन कोण क्या है? उन्नयन कोण पूरक है, यानी पूरक का मतलब हो गया कि दोनों का योग 90 डिग्री। तो अगर ये थीटा होगा तो ये क्या होगा 90 माइनस थीटा, या अगर इसको थीटा मान लेंगे तो ये क्या हो जाएगा 90 माइनस थीटा, और ये 9 मीटर पे। तो हम लोग को सिद्ध करना है कि ये 6 मीटर होगा, ये सिद्ध करना है। तो बहुत ही सरल है। प्रश्न से BC बराबर 4 मीटर, BD बराबर 9 मीटर, और सिद्ध करना है AB बराबर 6 मीटर, और माना कि कोण ACB बराबर थीटा। तो प्रश्न से कोण ADB बराबर 90 माइनस थीटा, ये माना इसलिए क्योंकि इसको भी मान सकते थे, इसको भी मान सकते थे, तो इसलिए माना। लेकिन प्रश्न से इसलिए चूंकि पूरक कोण है, इसलिए प्रश्न से हो गया। अब कोई लेते हैं त्रिभुज ABC में 10 कोण ABC में फिर वही है कि कोण B बराबर 90 डिग्री और ACB बराबर थीटा। तो 10 थीटा बराबर AB बटा BC। 10 थीटा नहीं मालूम, AB रहने देते हैं, AB नहीं मालूम, BC 4, समीकरण 1। अब त्रिभुज ABD में क्या देखते हैं कि वही फिर कोण B बराबर 90 डिग्री और ADB बराबर 90 माइनस थीटा। तो फिर उसी तरह से 10 90 माइनस थीटा बराबर क्या होगा AB बटा BD। 10 90 माइनस थीटा किसका वैल्यू होता है? कॉट थीटा। AB नहीं मालूम, BD नो। अब अगर हम लोग इसको 10 में बदलेंगे तो क्या लिख सकते हैं? 10 थीटा बराबर, फिर ये पलट जाएगा तो 9 बटा AB, समीकरण 2। समीकरण 1 और 2 में दोनों में LHS बराबर है, तो समीकरण 1 तथा 2 से क्या दिख रहा है? LHS बराबर तो RHS बराबर होगा, यानी AB बटा 4 बराबर 9 बटा AB। तो इसी तरह से A गुना AB स्क्वायर बराबर 9 चौके 36, AB बराबर अंडर रूट 36, यानी AB बराबर प्लस माइनस 6। अतः मीनार की ऊंचाई बराबर AB बराबर 6 मीटर। तो इस प्रकार से ये सिद्ध हो गया है कि मीनार की ऊंचाई कितना होगा? 6 मीटर। तो हम लोगों ने आज देखा कि प्रश्न संख्या 14, 15 और 16। मैं फिर बताऊं कि NCERT का जो है BSEB में एक्सरसाइज 9.1 ये होमवर्क हो गया। होमवर्क इसलिए कि 1 से लेकर के 16 तक सभी सवालों को मैंने बताया है। आप सभी सवालों को देखेंगे और मैं फिर कह रहा हूं कि इसको प्रैक्टिस करना है, इतना प्रैक्टिस करना है कि ये सवाल देखें तो आसान लगने लगे, और मेरा पूरा विश्वास है कि प्रैक्टिस करने से ही ये संभव है। तो ये करें, और इसमें करना ये है कि जब हम प्रैक्टिस करेंगे तो अन्य जो किताब प्रकाशन की किताब होगी उससे भी हम लोग जो है सवाल को बना सकते हैं। तो कुल मिलाकर के आज इतना ही। अगली क्लास में जब हम लोग मिलेंगे तो उस समय हम लोग इस विषय पर जिक्र करेंगे कि अब कौन सा चैप्टर होना चाहिए। लेकिन मैं फिर भी
बता दूं कि अगला चैप्टर हम लोग का मेंसुरेशन होगा और उस पर हम लोग जो है आगे बढ़ेंगे। तो आप लोग इंतज़ार करें अगले क्लास का मेंसुरेशन के साथ। लेकिन पिछला क्लास को प्रैक्टिस कर करके इसको सीख जाना है, रटना नहीं है बल्कि सीखना है, ये ध्यान रखना। धन्यवाद।